चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आज सारा क्वेश्चन हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का करेंगे, और व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन जो होगा इसमें मैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक कंडीशन आपको बताया हूँ क्या, कि अगर कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसके सामने वाले रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, अगर बीच वाले रेजिस्टर से कोई करंट नहीं बह रहा होता है, अगर बीच वाले रेजिस्टर से कोई करंट नहीं बह रहा होता है, तो ये R1 और R2 का रेशियो और इस R3 और R4 का रेशियो जो है तो इक्वल होता है, तो इस बीच वाले से कोई करंट नहीं बहता है। और इस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक ना? इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में भाई किसी भी रेजिस्टर से होकर के अगर करंट नहीं बहे तो उस रेजिस्टर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि R1 बाय R2 हो जाएगा या फिर R3 बाय R4 हो जाएगा, तो इस बीच वाले से होकर के कोई करंट बहेगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो बीच वाले से कोई करंट नहीं बहेगा, तो भैया क्या करते थे? बीच वाले रेजिस्टर को हम लोग कर देते थे गायब। और ये सर्किट अब बहुत ही आसान दिखता था आपको। ये सर्किट आपको बहुत आसान दिखता था। कैसे? तो इसको जैसे ही गायब करेंगे तो ये सर्किट आसान दिखेगा। कैसे? कि यहाँ से ये दोनों आपको मिल जाता था सीरीज में, ये दोनों भी मिल जाता था किसमें? सीरीज में। और फिर ये दोनों किसमें? पैरेलल में। आप बहुत ही आसानी से सर्किट को सॉल्व कर लेते थे। आज का आपका जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारा कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में होगा, और डायरेक्ट आपको दिखेगा नहीं कि ये सारा व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो करने के लिए आपके पास एक तो मेथड है कि सिंपल आपको सीरीज पैरेलल दिख जाए। अगर सिंपली आपको सीरीज पैरेलल नहीं दिखे तो आपको क्या करना है? पोटेंशियल मेथड का उपयोग करना है। पोटेंशियल मेथड में क्या करते थे? बैटरी से जोड़ते थे, और बैटरी से जोड़ने के बाद हर एक पॉइंट का हम लोग क्या करते थे? पोटेंशियल का पता लगाते थे। जिसका पोटेंशियल पता नहीं चलता था हर जंक्शन का, उसको हम लोग एक्स वाई कुछ भी मान लेते थे, और फिर हेड रजिस्टर को उठा करके उसके प्रॉपर जगह के बीच में लगा करके सॉल्व करते थे। आज भी आपको डायरेक्ट अगर सीरीज पैरेलल नहीं दिखे तो आप पोटेंशियल मेथड से जो इनविजिबल व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिखता है, उस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। कैसे? पोटेंशियल मेथड लगा करके व्हीटस्टोन ब्रिज में बदलेंगे, और तब उस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्लियर है बातें? चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने में। क्या देख रहे हैं आप? इसमें 6 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, और 6 रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में ना तो सीरीज का पता चल रहा है ना ही पैरेलल का पता चल रहा है। ये सीरीज ग्रुपिंग में है कि पैरेलल ग्रुपिंग में है। तो इस तरह के सर्किट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जिस पर हम लोग आज बात करेंगे। आज बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ तक कि 2 जेईई एडवांस का क्वेश्चन लिया गया है आपके क्वेश्चंस में, और इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कैसे? तो भाई सबसे पहला काम में क्या बोला था कि अगर कुछ नहीं पता चले तो दोनों टर्मिनल को क्या करिए? एक बैटरी से मन ही मन क्या करिए? जोड़ दीजिए। पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल कितना? नेगेटिव वाले का कितना? 0। भी 0 हो गया। अब तुमको क्या बोले कि अगर तार से हम लोग चलेंगे तो विभव में किसी तरह का परिवर्तन, लेकिन अगर किसी भी सर्किट एलिमेंट से गुजरेंगे, चाहे वो प्रतिरोध हो चाहे वो कैपेसिटर हो, अगर सर्किट एलिमेंट से आप गुजरेंगे तो प्रतिरोध या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, मतलब प्रतिरोध बदलेगा। अब प्रतिरोध बदलेगा तो वहां पर कैसे काम करना है ये ध्यान दीजिएगा। ये भी गया यहाँ से, तो यहाँ तक का पोटेंशियल कितना रहेगा दोस्त? भी रहेगा। यहाँ तक का पोटेंशियल कितना रहेगा? लेकिन यहाँ से आप आगे जाएंगे तो भी पोटेंशियल बदलेगा, और यहाँ तक आप आएंगे तो पोटेंशियल कितना रहेगा? भी रहेगा। अब यहाँ से आप कहीं भी जाएंगे, चाहे इधर जाएं चाहे नीचे आए, आपका पोटेंशियल क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? इतना में कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। अब देखिए कि ये भी पोटेंशियल हो गया। अब जरा सा 0 को लेकर के चलो। यहाँ तक आए पोटेंशियल कितना? ऊपर जाएंगे तो बदल जाएगा। यहाँ तक आए पोटेंशियल कितना? ऊपर जाएंगे बदल जाएगा। यहाँ तक आए पोटेंशियल कितना? ऊपर जाएंगे बदल जाएगा। अभी भी अपने पास 2 जंक्शन ऐसा है, एक जंक्शन ये वाला और एक जंक्शन ये वाला, जिसका पोटेंशियल हमको पता नहीं है। मैं बोला हूं कि हर उस पॉइंट का पोटेंशियल आप फाइंड करिए जो जंक्शन बना रहा हो। जंक्शन का मतलब कम से कम 3 रास्ते वहां से हो। कम से कम कितने रास्ते हो? उस पॉइंट का आपको, हर पॉइंट का पोटेंशियल आपको निकालना है। तो इस वाले जंक्शन का भी मिल गया, इस वाले जंक्शन का भी मिल गया, इस पॉइंट का भी मिल गया,
इस पॉइंट का भी मिल गया, इस पॉइंट का भी मिल गया। दो जंक्शन ऐसा है जहां से तीन रास्ते निकल रहे हैं, उसका पोटेंशियल हमको पता नहीं है, तो एक का हम लोग क्या करेंगे, एक्स मानेंगे, और दूसरे का कितना मानेंगे, वाई मानेंगे। अब देखो कि इस एक्स वाई में हमको पता ही नहीं है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो जब पता रहता कि एक्स में मान लो एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, तो हम लोग भी लिख लेते, एक्स लिख लेते, वाई लिख लेते, जीरो लिख लेते। मतलब भी सबसे बड़ा, उससे छोटा एक्स, इससे छोटा वाई, और सबसे छोटा। लेकिन हमको यहाँ पता नहीं है कि एक्स वाई में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो हम इस दोनों को क्या करते हैं ना, एक ही जगह रखते हैं। ये भी और ये जीरो तो अपना ठीक है, एक्स को हम इधर रख देते हैं और वाई को हम क्या करते हैं, अब इसमें जिसको छोटा बड़ा होना रहेगा वो अपना होता रहेगा। अब देखिए कि इस सर्किट में क्या करते हैं भाई, तो एक एक रजिस्टर को उठाएंगे और उसके बीच में लगाएंगे जहां का वो है। तो जब आप एक एक रजिस्टर को उठा करके उसके बीच में लगाइएगा तो कैसे लगाइएगा, ये देख लीजिए। ये रहा भी, ये रहा जीरो, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, और एक एक एलिमेंट को उठाते हैं। भी वाला जो टर्मिनल है वही है ए, और जीरो वाला जो टर्मिनल है वही है क्या, बी। आपको आर ए बी निकालना है। आप देखिए कि एक एक रजिस्टर से शुरू करते हैं। मान लो कि पहला रजिस्टर हम लोग उठा रहे हैं यहाँ से। मान लीजिए कि ये पहला रजिस्टर ये वाला उठा रहे हैं, कहाँ पे लगा हुआ है, वी और जीरो के बीच में। तो पहला रजिस्टर दोस्त लगा हुआ है वी और जीरो के बीच में, इसको हम ऐसे लगा देंगे वी और जीरो के बीच में। इसका रेजिस्टेंस है कितना, आर। क्लियर है इतनी बातें। देखो दूसरा रजिस्टर हम उठा रहे हैं, ये वाला दूसरा वाला, ये रजिस्टर कहाँ लगा हुआ है, एक्स और जीरो के बीच में। तो एक्स यहाँ और जीरो यहाँ, एक्स और जीरो के बीच में हम क्या किए, एक रजिस्टर लगा दिए जिसका रेजिस्टेंस है कितना, आर। कोई दिक्कत। तीसरा वाला रजिस्टर उठाओ, ये कहाँ पर है, वाई और जीरो के, तो वाई और जीरो के बीच में दोस्त हम एक रजिस्टर लगा दिए जिसका रेजिस्टेंस है कितना, आर। चौथा रजिस्टर देखो कौन सा है, ये वाला उठाओ, कहाँ लगा हुआ है, किसी को ये काट करके गुजर रहा है क्या, किसी को काट करके नहीं गुजर रहा है, किसी को बिना क्रॉस किए हुए गुजर रहा है। तो जब किसी को बिना क्रॉस किए हुए एक्स से वाई को जोड़ना है तो ये इसको कहीं पर कट नहीं करेगा, ये इसको बिना छुए हुए गुजर जाएगा। क्लियर है बात है। अब देखिए कि बिना छुए हुए गुजारना है एक्स से वाई को, ऐसे किए, यहाँ से ऐसे किए और यहाँ तक पहुंचा दिए, बिना टच किए हुए क्रॉस किया है। क्यों कि यहाँ पर भी एक्स और वाई के जो बीच में रेजिस्टेंस है वो किसी को काट नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी किसी को काटेगा। क्लियर है बात। जब बात क्लियर है दोस्त, तो इस वाले को देखो, एक ये कहाँ पर लगा हुआ है, बी और एक्स के बीच में लगा दिए इस रेजिस्टेंस आर को, इसका भी आर ही था। और सबसे लास्ट में रह गया एक ये वाला रजिस्टर, ये कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ भी, और इसका दूसरा टर्मिनल कहाँ, तो इसको लगा दिए कहाँ, वी और वाई के बीच में, और इसका रेजिस्टेंस है कितना, आर। क्लियर है इतनी बातें। अब देखिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, ये देखना है। तो हमको ये तो दिख रहा है कि सर R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है। लेकिन सर ये बीच में भी एक रजिस्टर है, तो बीच वाले से हमको क्या फर्क पड़ता है। आप देखिए कि अगर यहाँ से करंट आया आए, अगर यहाँ से करंट आया आए तो तीन रास्तों में बतेगा, एक I1, यहाँ से I2, और यहाँ से कितना, I3। I2 तो सीधे यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, I2 तो सीधे यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब I1 यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ से ये दो भाग में बटेगा कि नहीं बटेगा, और ये I3 भी यहाँ तक आएगा और यहाँ से दो भाग में बटेगा कि नहीं बटेगा, इसका डिसीजन कौन करेगा कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो देखो यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, R/R इक्वल टू कितना, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर, R/R इक्वल टू कितना, मतलब दोनों का बराबर आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब ये कैसे कंडीशन में है, इसका मतलब ये कैसे कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है। और भाई बैलेंस कंडीशन में है, इसका मतलब बीच वाले से होकर के कोई करंट बहेगा नहीं। अब बीच वाले से होकर के जब कोई करंट नहीं बहेगा तो आप देखिए कि इस सर्किट का सीन कैसा हो जाएगा। बीच वाले से होकर के जब कोई करंट नहीं बहेगा तो आप देखिए कि इस सर्किट का सीन कैसा हो जाएगा। ये सर्किट हो जाएगा आपका कुछ, ये सर्किट हो जाएगा आपका कुछ, ये बीच वाला रजिस्टर को हटा दीजिए ऐसा। अब ये सर्किट तुमसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, करो। देखिए ये दो सीरीज में, ये एक ही है, ये दो भी
और ये तीनों किसमें सॉल्व हो जाएगा। करिए, जल्दी कॉपी निकाल के करिए। r/2 आ गया। चलो देखो, r और r है सीरीज में, तो r और r है सीरीज में, तो इसको मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 2r। इसके साथ नीचे एक अकेले है कितना, और उसके नीचे भी r और r को मिलाओगे कितना हो जाएगा 2r। ये r, ये r और ये 2r, और ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है कितना। अब देखो यहाँ से सीधे 1/r/ab जब हम लोग लिखेंगे तो 1/r1 के जगह पर कितना 1/2r, r2 के जगह पर कितना 1/r, और 1/r3 के जगह पर कितना 1/2r। इस सब का एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा 2r। ये हो जाएगा 1 + 2 + 1 यानी कि 4/2r। 4/2r, 2 से कट जाएगा 2 बार में 2/r आया। इसका मतलब जो r/ab हो जाएगा वो कितना हो जाएगा r/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो ये एक अगला सवाल है आपके लिए। इस सवाल को बनाइए। ये सवाल 2012 में नहीं, ये सवाल 2002 में पूछा हुआ। ये सवाल जेईई एडवांस 2002 में पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, और यही निकालना था क्या कि r/ab यानी PQ यहाँ दिया हुआ है, तो P और Q के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें स्मॉल r भी है और कैपिटल R भी है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, और अगर है तो कैसे इससे होकर के काम चलेगा। ठीक है, आप एक बार ध्यान से देखिए। आप एक बार पिछला सर्किट ये वाला देख लीजिए ध्यान। इस वाले में क्या कॉन्सेप्ट लगा है कि अगर बीच से कोई चला गया उससे हमको कोई मतलब, वो रहेगा ही रहेगा। यहाँ से 3 भाग में करंट जाएगा ही जाएगा, है ना। यहाँ से 3 भाग में करंट जाएगा जाएगा, क्योंकि यहाँ का भी यहाँ का 0, दोनों के बीच में विभवांतर है। भी और 0 दोनों के बीच में विभवांतर है, तो विभवांतर है तो भी से 0 को मिलाने वाला 3 रास्ता है, एक सीधे, एक ऊपर से, और एक मतलब यहाँ से करंट 3 भाग में बटेगा, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर। अब इस x और y के बीच का अगर विभव एक जैसा रहेगा तो करंट, तो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि ये बैलेंस है कि, तो देख रहे हैं कि r1/r2 = r3/r4 आ रहा है, इसका मतलब बैलेंस, और बैलेंस है इसका मतलब इससे होकर के करंट नहीं बहेगा। नहीं बहेगा तो बीच वाले को हटा दिए, ये सर्किट आपको आसान। अब यही कॉन्सेप्ट आपको सोचना है इस वाले क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन को आपको बना करके दिखाना है। आपके सामने में 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। हाँ, बीच में से, हाँ बीच में से ये कट कर रहा है। अब लग रहा है कि शादी ब्याह का मौसम जोर पर चल रहा है। नहीं, लड़का लोग आ नहीं रहा है, पूरा खाली लग रहा है क्लास। हाँ, कौन सा ऑप्शन 3, सी, डी, ऑप्शन डी आया। चलो बनाने दो और लोगों को भी, देखे कॉपी कैसे बनाए हो। फिर ढंग से बनाइए ना, सवाल अभी प्रैक्टिस का टाइम है, अभी ढंग से बनाइए। कौन सा आ रहा है? कोई भी इसमें से मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन तुम पूछा था कल, ऐसा ही क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा ही अलग था, ऐसा ही था, बन जाएगा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए तो यहाँ से ऊपर एक व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है, और यहाँ से नीचे भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं?
तुम देखो ना, इसको छोड़ दो, इस नीचे वाले को छोड़ दो, तो ये 1 2 3 4 और ये 5 व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है? है। ऊपर वाले को छोड़ दो, 1 2 3 4 और ये 5 रजिस्टर मिलकर के एक व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है? है। अब तुमको चेक करना है कि ये ऊपर वाला बैलेंस है कि नहीं है, तो देखो 2r/r और ये भी 2r/, बीच वाला गया, बीच वाला गया। नीचे भी देखो r/2r और ये भी r/, दोनों बराबर, बीच वाला। अब तो बना ले। चलिए देखिए, इस वाले ऊपर वाले को भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला भी जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होने का मतलब क्या हुआ? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होने का मतलब ये हुआ, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ हम लोग देखें ध्यान से इसको, तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज में है क्या भाई? तो देखो 2r/r और ये 2r/r दोनों बराबर आ रहा है, मतलब ये बीच वाला रजिस्टर खत्म, यहाँ से कोई करंट नहीं बहेगा। और इसको इसको देखिए, 2r/r और ये भी कितना, 2r/r, इसका मतलब ये बीच वाला भी क्या, खत्म, नहीं गया। अब बचा कितना? अब बचा, जब ये दोनों खत्म ही हो गए, तो ये दोनों खत्म हो गए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा बीच में स्वाहा, ये भी बीच का क्या। अब ये सर्किट कितना आसान है, ऊपर दो पैरेलल में, ऊपर का दो सीरीज में है, तो 2r और 2r मिल करके कितना हो जाएगा, 4r। नीचे स्मॉल r है दो सीरीज में, ये कितना हो जाएगा, 2r। और इसके नीचे दो है, 4 टाइम्स कैपिटल R। अब ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखिए कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, लिखेंगे 1/RAB इक्वल टू 1 बाई कितना, 4r प्लस 1 बाई कितना, 2r प्लस 1 बाई कितना, 4r। जब इसको सॉल्व आप करेंगे तो देखिए, तो 1/4r और 1/4r को ऐड करिए, तो 1/4r और 1/4 को ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा, 1/2r और प्लस ये भी कितना है, 1/2r। क्लियर है? अब देखो कि इस दोनों में से 1/2 तुम कॉमन ले सकते हो, बचेगा कितना, 1/r प्लस 1/, अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, r इंटू आर, और ऊपर कितना हो जाएगा, r प्लस r। तो ये आया कितना, 1/RAB इक्वल टू आया कितना आपका, 1/2 इंटू r प्लस r/r इंटू कितना, r। अब अगर RAB यहाँ से लिखना है दोस्त, तो RAB इक्वल टू इसको पलटेंगे, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2RR बाई कितना, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, डी। ठीक ना, ये वाला सही ऑप्शन। बात समझ में आ गया कैसे बनाए? देखिए, जब भी आपको दिखे इसमें ढेर सारा रजिस्टर लगा हुआ है, सर कितना लगा हुआ है, 4 4 8 रजिस्टर लगा हुआ है। अब 8 रजिस्टर लगा हुआ है, तो तुम देखो कि यहाँ से अगर कोई करंट आया, अगर यहाँ से कोई करंट आया, तो एक तो इधर जाएगा, एक तो ऊपर जाएगा, यहाँ से आगे भी जाएगा, है ना। लेकिन अब इस वाले से करंट बहेगा कि नहीं, यहाँ तक तो ये 3 करंट आएगा ही आएगा, ये बात तो हमको पता ही है। ये भी करंट चल करके यहाँ तक आएगा, ये भी करंट चल करके यहाँ तक आएगा, लेकिन अब ये यहाँ से नीचे जाएगा कि नहीं, उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो बैलेंस में चेक करें तो 2r/r कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है उतना ही 2r/r इधर भी आ रहा है, दोनों तरफ का रेशियो बराबर हो गया, बराबर हो गया, इसका मतलब बीच वाला कैसा, फॉल्स, बीच वाला हटा दिए। फिर नीचे देख रहे हैं कि ये दोनों करंट यहाँ से आएगा, लेकिन ये इसमें आएगा कि नहीं, ये इसमें जाएगा कि नहीं, उसके लिए फिर से चेक करना है कि बैलेंस है कि, तो r/2r और इधर भी कितना, r/, बैलेंस है, मतलब ये भी बीच वाला क्या, तो इसका रेशियो सेम आ रहा है, इसका रेशियो सेम आ रहा है, बीच वाला खत्म हो गया, बीच वाला खत्म हो गया, तो ये कितना आसान सा सवाल बन गया। और यही सवाल जेईई एडवांस में 2002 ईस्वी में पूछा हुआ सवाल है, कितना आसान सा सवाल सर्किट। बात समझ में आया? बात समझ में आया कैसे सॉल्व करना है जो? तो देखिए, आपको ये भी हो सकता है ना कि आपको एक ही सर्किट में एक से ज्यादा व्हीटस्टोन ब्रिज दिखे, तो जब एक से ज्यादा व्हीटस्टोन ब्रिज दिखे तो देख लेना कि अगर 5 या 6 रजिस्टर रहेगा तो एक ही व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा, लेकिन 10 रजिस्टर लगे रहे, 12 रजिस्टर लगे रहे, तो हो सकते हैं कि एक से ज्यादा व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कॉम्बिनेशन हो। तो जब एक से ज्यादा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन होगा,
तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि इस बीच वाले से अगर मान लो हमको कोई मतलब नहीं है, तो ये भी देखो 2R/2R1, 2R/2R, बीच वाले से कोई करंट नहीं बहेगा। ठीक ना, ऐसे भी आप बीच वाले को हटा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको सर्किट को पहचानना है, पहचान करके कंडीशन देखना है, अगर बैलेंस है तो फॉल्स रजिस्टर को हटाना है और सर्किट को सॉल्व कर देना है, काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक क्वेश्चन है 2012 में पूछा हुआ, और ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, और 2012 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना, इस क्वेश्चन को कैसे करना है इसको जरा सा ध्यान से देखो। तो इसमें तुमको कितने व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहे हैं? कितने व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहे हैं बताओ? एक तो देख इधर ढक दे, एक इधर दिख रहा है। हाँ, एक इधर ढक दे, एक इधर दिख रहा है। दो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है कि नहीं? दो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, देखो तो 2/4 इधर भी और 2/4 इधर भी, और 2/4 बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस है, इसका मतलब बीच वाला कहाँ जाएगा? बैलेंस है इसका मतलब बीच वाला हो गया कहाँ? खत्म। बैलेंस है इसका मतलब बीच वाला गया, और जब भाई बीच वाला चला जाएगा, जब बीच वाले को बाहर कर लीजिएगा, जब बीच वाले को आप हटा दीजिएगा यहाँ से, देखिए अब कैसा हो जाएगा। अब बैलेंस कंडीशन में है, इसका मतलब ये बीच वाला क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब कितना सिंपल सर्किट हो गया। अब सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है शाखा पी क्यू से कोई धारा प्रवाहित, शाखा पी क्यू सर बचा कहाँ? शाखा पी क्यू से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा, तभी तो ये बैलेंस था। यहाँ देखिए 2/4 और यहाँ भी 2/4, मतलब बैलेंस है। बैलेंस है मतलब बीच वाले से कोई करंट, इसका मतलब शाखा पी क्यू से कोई धारा प्रवाहित, ये ऑप्शन सही है। दूसरा बात क्या कह रहा है? दूसरा बात कह रहा है कि I1 बराबर जो है तो 12 वोल्ट होगा। ये I1 बराबर कह रहा है कि 3 एम्पियर होगा, तो देखिए निकालते हैं कैसे। ऊपर देखिए 2 2 4 2 6, ऊपर वाला 3 सीरीज में है कितने का? 6 का, और नीचे वाला 12 सीरीज में है, 4 4 8 4 12, और ये दोनों किसमें? पैरेलल में। तो कितना लिखोगे? 1/6 प्लस 1/6 और 1/12 का कितना आता है एलसीएम? 12 आएगा। 2 + 1 यानी कि 3/12 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 4 ओम, है ना। अब इस सारे सर्किट को जब मिला दे रहे हैं तो आपके पास मिल क्या रहा है? एक रेजिस्टर मिल रहा है जिसका रेजिस्टेंस कितने का? 4 ओम का, और इससे पोटेंशियल कितने का लगा हुआ है, और इससे करंट कितना बह रहा है? V बराबर कितना लिखेंगे? V बराबर जब IR लिखेंगे दोस्त, तो ये बताओ 12 बराबर I के जगह पर I1 और R के जगह पर 4 लिखेंगे कि नहीं? I1 बराबर 3 एम्पियर आएगा कि नहीं? इसका मतलब ऑप्शन बी भी, S का विभव Q के विभव से कम है। S का विभव Q के विभव से कम है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है आपका S और ये पॉइंट है आपका Q। आप अगर इसको टेक्निकली देखेंगे ना, तो टेक्निकली ये सवाल आप ऐसे ही झटके में लगा देंगे, लेकिन अगर आप सॉल्व भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, करिए। अगर आप सॉल्व भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप करिए। आप देखिए कि मान लीजिए कि ये वाला जो है पॉइंट आपका, ये तीनों मिलकर के कितने का? 6 ओम का, है ना। और ये इतना मिलकर के कितने ओम का? 12 ओम का। पैरेलल में है दोनों, इसका मतलब ये 12 वोल्ट, तो ये भी कितना और ये भी कितना? अब देखो कि ये 6 ओम है और 12 वोल्ट है, तो 6 ओम है और 12 वोल्ट है, तो इधर से जो करंट जाने वाला है इसका नाम है I2, और इसका नाम रख लो कुछ भी, I3, है ना। इसका नाम है कितना? I2, और इसका नाम है कितना? तो देखो जब फिर से तुम लगाओगे V बराबर IR यहाँ पे, तो V है कितना? 12, करंट है कितना? I2, और रेजिस्टेंस है कितना? यानी कि I2 बराबर कितना आ गया? 2 एम्पियर। एक ऑप्शन ये भी है, I2 बराबर कितना? 2 एम्पियर। अब अपने को निकालना क्या है कि जो P का विभव है, सॉरी जो S का विभव है वो Q के विभव से क्या है? कम है। ये चीज हमने को निकालना है। तो अब देखिए कि ये तीनों है सीरीज में, इससे करंट जा रहा है I2, है ना। इससे करंट जा रहा है कितना? I2। और तुम इसको ट्रिकी कैसे बना सकते हो, ये देखो, ये यहाँ V और ये यहाँ कितना, मान लो यहाँ से जाओगे यहाँ तक का पोटेंशियल कितना रहेगा? यहाँ से जाएंगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा, घटता जाएगा। यहाँ से भी जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। अब इसमें आपको हर पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है।
तो देखिए जब हर पॉइंट का हमको पोटेंशियल निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, इस सर्किट को मैं बाहर करता हूँ एक और फिर एक जगह हम लोग इसको स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, निकालना देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का 3 ऑप्शन आपके पास सही हो चुका है। इसमें क्या कह रहा है भाई कि एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए हैं और इस स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि बताइए कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, मतलब एक से ज्यादा भी इसके सही ऑप्शन हो सकते हैं। 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान देना है कि इसमें हमको 2 व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। देख रहे हैं कि 2/4 2/4 2/4 पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब ना तो PQ से कोई करंट जाएगा ना तो ST से कोई करंट जाएगा। तो PQ से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। हट गया दोनों, कोई करंट नहीं जाएगा तो दोनों को हटा दिए। दोनों को हटाए तो देखिए कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने का आ रहा है, 4 ओम का। 4 ओम का आ रहा है, इसका मतलब 12 वोल्ट से लगा हुआ है 4 ओम, तो करंट कितने का जाएगा। और यही करंट कह रहा है ये सवाल में कितना कि I1 है। तो I1 के बारे में पूछ रहा है क्या 3 एम्पियर होगा, तो हाँ होगा। दूसरा चीज हम लोग क्या देखे कि यहाँ से ये पूरा मिलके 6 ओम और यहाँ से ये पूरा मिलके, मान लिए कि इधर से जो करंट गया वो I2 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो हम इधर से जो गया उसको I3 मान लिए। तो अगर I2 निकालना है आपको तो I2 इक्वल टू V इक्वल टू I2R लगाएंगे। V कितने का, पैरेलल में विभवांतर एक समान होता है। तो ये 12 वोल्ट तो ये भी 12 वोल्ट और इसका भी कितना 12 वोल्ट का। तो ये 6 ओम का प्रतिरोध है, कुल मिलाकर के 12 वोल्ट का विभवांतर है, तो करंट कितने का जाएगा, ये भी सही हो गया। अब इस वाले की बारी है। तो देखिए कि ये सर्किट जो है आपके पास, ये सर्किट है कैसा, ये जरा सा ध्यान से देखिएगा। ऐसा है 2 ओम, इसके साथ ऐसा लगा हुआ है एक 2 ओम और इसके साथ एक 2 ओम ऐसे लगा हुआ है। फिर एक 4 ओम है आपका ऐसा, इसके साथ एक और लगा हुआ है 4 ओम और इसके साथ एक और लगा हुआ है कितने का 4 ओम का। यही पॉइंट है ए और यही पॉइंट है बी। और इसमें लगा हुआ है बैटरी कितने का 12 वोल्ट का। इसमें बैटरी कितने का लगा हुआ है भाई। करंट के बारे में हम निकाल लें कि इधर से I1 जा रहा है कितने का 3 एम्पियर का। हम इधर से I2 भी निकाल लिए हैं, I3 भी निकाल लिए हैं। ये I2 दिया हुआ है, ये I3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना 2 ओम 2 ओम और ये भी कितना 2 ओम और ये दिया हुआ है आपका कितना 4 ओम, ये भी कितना 4 ओम और ये भी कितना। मान लीजिए कि इधर से जो करंट गया I3, इधर से जो करंट गया वो कितना। अब देखना ध्यान देना कि इस तीनों को मिला करके अगर हम एक रजिस्टर बनाएंगे तो 2 2 और 2 मिल करके कितना हो जाएगा, और नीचे वाला 4 4 4 मिल करके कितना हो जाएगा 12 ओम। और यहाँ से ये लगा दिया मैं कितने वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट का बैटरी। पैरेलल में है कि सीरीज में है, पैरेलल में है भैया, तो विभवांतर दोनों का क्या होगा सेम, मतलब ये भी 12 वोल्ट का और ये भी कितने का। अगर यहाँ से तुमको करंट निकालना है, ये करंट दिया हुआ है कितना I2 और ये करंट कितना दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर जब लगाओगे V बराबर IR, तो V कितना I कितना और रेजिस्टेंस कितना, यानी कि I2 यहाँ से निकल के आ गया कितने का 2 एम्पियर का। अगर I3 निकालने के लिए बोले तो यहाँ पर लगाओ V बराबर कितना, V कितने का I कितना और रेजिस्टेंस कितने का, यानी कि I3 बराबर कितना आ गया 12/12 1 एम्पियर। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए कि अब हमको यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से I2 बराबर जो करंट जा रहा है वो कितने का 2 एम्पियर का। मतलब यहाँ से भी जो करंट जाएगा वो कितने का और यहाँ से भी जो करंट जाएगा वो कितने का। कोई दिक्कत है इसमें। यहाँ से करंट जा रहा है कितने का दोस्त I3 बराबर, यहाँ से भी कितना जाएगा, यहाँ से भी कितना जाएगा। ये पॉइंट था आपका, ये पॉइंट था आपका कौन सा Q, और वो वाला ऊपर वाला पॉइंट था कौन सा आपका ये वाला Q, और ये वाला, इस दोनों का हमको विभवांतर निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 3 रेजिस्टर है सीरीज में, तो 3 रेजिस्टर है सीरीज में, तो मान लो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 और इसका पोटेंशियल, ये तीनों भी है सीरीज में। तो इसका भी मान लो क्या V4, इसका भी मान लो V5 और इसका भी मान लो कितना। अब एक एक में ओम्स लॉ लगाओ, तो जब इतना में तुम ओम्स लॉ लगाओगे तो V1 निकल जाएगा कि नहीं, इतना में ओम्स लॉ लगाओगे तो V2 निकलेगा कि नहीं। V2 जो निकलेगा वही यहाँ का भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ के बाद तो कोई पोटेंशियल लॉस हुआ ही नहीं है। फिर यहाँ से आप निकालिएगा तो V4 निकल जाएगा कि नहीं, वही यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा। देख लीजिएगा दोनों में कौन छोटा बड़ा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। सर कैसे करें, समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ V1 बराबर I1 2 और R कितना
4 वोल्ट लिखेगा। V2 बराबर देख कितना लिखेगा, ये भी कितना लिखेगा, 2 × 2, ये भी कितना, 4 वोल्ट। मतलब यहाँ से यहाँ तक 8 वोल्ट घट गया है। 8 वोल्ट का पोटेंशियल ये दोनों खा चुका है, तो इसके पास बचेगा कितना, टोटल कितना था, 12 वोल्ट था, 8 वोल्ट खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर 4 वोल्ट इसके लिए है। तो यहाँ पर जो बचेगा आपका पोटेंशियल वो कितने का बचेगा, 4 वोल्ट का। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर आप V4 बराबर लिखिएगा तो I कितना है, 1 का, और ये कितने का, 4 ओम का, ये भी कितने का, तो ये 4 वोल्ट खा गया है। टोटल इसके पास कितने का है, 12 वोल्ट का। तो इसके पास बचेगा यहाँ पर कितना, जो ये दोनों खाएगा, है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल 8 वोल्ट का, और यहाँ का पोटेंशियल कितने का, एस के पास कम है कि नहीं है, क्यू के पास ज्यादा है कि नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन क्या था कि एस का विभव क्यू के विभव से कम, मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये सब जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये सब जेई एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है और सवाल को सॉल्व कर लेना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाइए पटाख से। अच्छा चलो, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अरे भैया तेरे को याद होगा ही, पीछे छोड़ दे इसको, खाली इसको छोड़ दे तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज था कल, है ना। इस वाले को छोड़ दो तो वो वाला व्हीटस्टोन ब्रिज था कि नहीं। इधर एक और रजिस्टर लगा दिए इस व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का आंसर भी तेरे को याद ही होगा, आर आया था आंसर, और आर के साथ एक और आर लगा हुआ है किसमें, सीरीज में। कितना हो जाएगा आंसर, होमवर्क में बना के लाओगे। चलो इसको छोड़ते हैं किस चीज़ के लिए, होमवर्क के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसको बनाओ। अगला क्वेश्चन ये बनाया हुआ नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको बनाइए। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन करवा रहे हैं, देखिए देख करके लगता है कि ऐसा क्वेश्चन सर किया हुआ है। अब ऐसे सर्किट को तुमको कैसे सॉल्व करना है, जो जरा सा ध्यान से देखना। इसमें तुमको दिख रहा है कि ये सर किया हुआ है सीरीज पैरेलल, कुछ पता नहीं चल रहा है, ए वहां पर है बी यहाँ पर है। कुछ करो नहीं, इसको पकड़ो और ऐसा करके बाहर निकालो, ये दोनों फिक्स ही रह जाएगा। इसको पकड़िए, यहाँ से घुमा करके सीधा कर दीजिए, तो सीधा कर दीजिएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिखने लगेगा कि नहीं दिखने लगेगा, दिखने लगेगा। देखिए कैसे होगा, खाली हम इसको पकड़े यहाँ से और इसको क्या किए, बाहर निकाले। तो बाहर निकालने के बाद क्या होगा, देखो ये पॉइंट है ए, यहाँ से एक रजिस्टर आया कितने का, 6 ओम का, और यहाँ से एक रजिस्टर आया कितने का, 12 ओम का। 6 ओम और 12 ओम, इस दोनों से एक लगा हुआ है कितने का, इस दोनों से 6 ओम और 12 ओम वाले से एक ये वाला लगा हुआ है कितने का, 5 ओम का। और इसको पकड़ के जब बाहर निकालेंगे, तो बाहर जब निकालेंगे तो यहाँ से 3 ओम वाला कहीं पर यहाँ लग जाएगा, और यहाँ से ये 6 ओम वाला जो है तो कुछ ऐसा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। और यही पॉइंट है कौन सा, कुछ नहीं किए, बी को पकड़े और बी को पकड़ के ऐसे घुमा के बाहर निकाल दिए। अब देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, सर इसी व्हीटस्टोन ब्रिज को ऐसे डंडी पकड़िए, ऐसे घुमा दीजिए, तब सीधा सीधा व्हीटस्टोन ब्रिज दिखने लगेगा। और ध्यान से देखिए तो बैलेंस भी है, 6 छाक 36 और 12 तिया, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। 6 छाक 36 और 12 तिया 36 बैलेंस है, बीच वाला उड़ेगा, बीच वाला उड़ेगा तो पूरा कहानी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात, और है क्या, अच्छा एक और है, ये भी करवाया ही हुआ है। तुम ध्यान से देखो तो पहला सवाल का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है ये, ठीक ना, पहला सवाल का ही मॉडिफाइड रूप है ये। तो इसको भी हम छोड़ते हैं किस चीज़ के लिए, होमवर्क के लिए। और है क्या, इसको भी कंप्लीट करके लाना है घर से, इसको भी कंप्लीट करके लाना है घर से, इसको होमवर्क में छोड़ दिए। थोड़ा सा ट्रिक करके देखो, तो कभी भी अगर सर्किट तुमको टेढ़ा मेढ़ा दिखे ना, तो उसमें तुमको दिखना चाहिए कि इसको सीधा कर लेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि सर पीछे भी ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किए थे, ये नहीं सोचना है। आपको दिखना चाहिए कि ए और बी के बीच में 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है, मतलब अधिक चांस है ये क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो इसको खाली पकड़ के क्या किए, नीचे कर दिए, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। बात समझ में आया। अगला सवाल देखो, ये सवाल वही सवाल है जो पहले वाले सवाल को हम लोगों ने किया था, वही वाला है ना, वो वाला सवाल और इस वाले सवाल में कोई अंतर नहीं है, बस इसमें खाली डाटा डाल दिया गया है। डाटा डाल दिया गया है तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके घर से
लाएंगे। इस प्रकार से सर्किट का व्हीटस्टोन ब्रिज का ये अध्याय हम करते हैं समाप्त। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और वहाँ एक नया टर्म आएगा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। हाँ, इसके बाद किरचॉफ का नियम। पहले बैटरी जान लीजिए, क्यों कि किरचॉफ के नियम में दो या दो से अधिक सेल भी लगा हुआ रहेगा सर्किट में। अभी तक सर्किट में हर जगह कितने सेल लगे थे? एक सेल। लेकिन अब सर्किट में दो या दो से अधिक भी सेल लगा रहेगा, तो पहले ये जरूरी है कि हम लोग सेल का कॉम्बिनेशन जान लें कि सेल को कैसे कंबाइन किया जाता है। बहुत आसान टॉपिक है, एक दिन का टॉपिक है, मन करेगा तो PPT बना लेंगे। बहुत आसान चीज़ है, याद रहेगा, बस तुमको सीरीज पैरेलल बुझाना चाहिए। ठीक है, सीरीज पैरेलल बुझाएगा तो सेल का कॉम्बिनेशन एक दिन में खत्म करके फिर किरचॉफ लॉ पर पढ़ेंगे। और किरचॉफ लॉ बहुत आसान चीज है, बशर्ते आप इसको सही तरीके से सीखे हैं तब, नहीं तो सबसे कठिन भी यही है। ठीक ना? तो हम सर्किट घुमाना तुमको सिखाएंगे। पहले एक एक एलिमेंट पर बात करेंगे, फिर धीरे धीरे एलिमेंट को मिलाएंगे, और फिर धीरे धीरे जब स्टेप में सर्किट सीखेंगे ना, तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। दो चार क्वेश्चन करेंगे, आपका किरचॉफ लॉ बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए किरचॉफ लॉ हम लोगों के टाइम में हम लोग पढ़ते थे तो बुझे भी नहीं करता था कि सर्किट में सर ऐसे घूमे कि ऐसे घूमे। ठीक ना? आप लोगों को हर चीज़ सिखा देंगे, कैसे भी घूमे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद तब किरचॉफ लॉ की तरफ बढ़ेंगे, और तब किरचॉफ लॉ के बाद क्या करेंगे, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। किरचॉफ लॉ का दो एप्लीकेशन भी पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही दो एप्लीकेशन है, लेकिन वो दो एप्लीकेशन आप तब पढ़ेंगे जब आपको किरचॉफ लॉ आता रहे। ठीक ना? एक मीटर ब्रिज है और एक पोटेंशियोमीटर है, दो डिवाइस है। अब तो सिलेबस से हटा भी दिया है शायद, हम लोगों को पढ़ना है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, काफ़ी आज के लिए किरचॉफ लॉ।